हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 विषय गणित। पहले और दूसरे अध्याय को हमने पूरा कर लिया है। अगर आप उनको भी पूरा करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख लेना, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं अध्याय 3 चतुर्भुज को समझना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला प्रश्न हमारा जो आता है वो आता है इसमें। पहला प्रश्न हमारा ये, ठीक है, ओटी वाला क्वेश्चन है। क्या है? यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर काटे, किस पर काटे? समकोण पर, और एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वो क्या होगा? तो आपको याद रखना है बच्चों, अगर तो वो होता है समचतुर्भुज। ठीक है, यानी ए आपका आंसर है। क्या आपका आंसर है? यहाँ पे आप लिख दोगे यहाँ पे समचतुर्भुज। ठीक है बच्चों, लिख दोगे समचतुर्भुज आपका आंसर हो जाएगा। और आप गोला कहाँ पे कर दोगे? गोला कर दोगे आप ए वाले पे। ठीक है, क्योंकि आपका आंसर क्या था? ए था। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर। अब सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, किसी समचतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? अगर चतुर्भुज है तो चारों अंतःकोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री होगा। याद रखना है कितना होगा? 360। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा? डी होगा। ठीक है, 360 डिग्री चतुर्भुज है तो 360 डिग्री होता है। यानी आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? डी होगा। यानी आपको डी वाले पर क्या कर देना है? गोला लगा देना है इस तरीके से। हो गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो थर्ड क्वेश्चन है, एक समअष्टभुज की आपको कितनी होती है? समअष्टभुज, नाम से बोल रहा है अष्टभुज, तो एक समअष्टभुज में 8 भुजाएं होंगी। कितनी भुजाएं होंगी? 8। तो आपका आंसर इसमें क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ए वाले को क्या कर दोगे? यहाँ पे भर देना है। इसके गोले को क्या करना है? आपको भर देना है अपने पेन से। ठीक है, अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? देखो बच्चों, अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको ये बताना है कि षटभुज के, इसके षटभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? षटभुज के अंतःकोणों का योग बताना है। तो देखो ध्यान रखना बच्चों, जब भी कितनी भुजाओं वाला आ जाए तो आपको याद रखना है षटभुज का अंतःकोण, यानी कि आपको क्या करना है? n-2, ठीक है, इंटू क्या करना है? 180 कर देना है। वैसे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे? षटभुज है ना, तो यहाँ पे क्या है? 180, तो n कितना हो जाएगा? यहाँ पे 6 हो जाएगा। 6-2 गुणा 180। ठीक है, 6-2 कितना होगा? 4। ठीक है, 18। यहाँ से कितना हो जाएगा? आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आएगा इसमें? आपका आंसर आएगा यहाँ पे 540। कितना आएगा? 540। षटभुज का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है? 540 होता है। तो आपका आंसर बी होगा। ठीक है, बी होगा 540 डिग्री। ठीक है, तो आप बी वाले को यहाँ पे भर देना। किसको भरना है आपको? बी वाले को भर देना है। ठीक है, इसमें बी वाला भर दिया। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा? पांचवा। पांचवा क्वेश्चन क्या है? देखो पांचवा क्वेश्चन है, किसी बहुभुज के बाय कोणों का योग कितना होता है? अगर कोई बहुभुज है, ठीक है, तो उसके बाय कोणों का योग कितना होगा? तो चाहे कितना भी, चाहे 6 भुजा का हो, 7 भुजा का हो, 8 भुजा का, बहुभुज के बाय कोण का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा, 360 डिग्री। ये आपका आंसर हो जाएगा और आप इसको फिल कर देना। ठीक है बच्चों, डी आपका आंसर, तो डी वाले को क्या कर दिया? फिल कर दिया। तो ये तो आपके ओटी वाले क्वेश्चन थे, क्लियर हो गए, आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? देखो हमारा ये सवाल है, ये सवाल आपको ध्यान से सीखने हैं, ये एग्जाम में आते भी है। तो उससे पहले मैं बच्चों आप लोगों को बोलना चाहूंगा, अगर आप यहां तक आ गए हो तो आपको बस एक काम करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, प्लीज आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर करना है। वीडियो को लाइक करना है और वीडियो को कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये 3 काम बस आप कर दीजिए। ठीक है, जिससे बस इसमें कोई पैसे आपके लगने नहीं है, कुछ नहीं लगना है, बस मेरा आपका भला हो जाएगा। तो आपको इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है बच्चों, चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या पढ़ते हैं? देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? एक समबाहुभुज है, उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। आपको क्या ज्ञात करना? भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है।
और इसमें बाई कोण का मान आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। दो बातें क्लियर होगी। भुजाओं का मान, भुजाओं की संख्या निकालनी है, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो भुजाओं की संख्या का, भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, भुजाओं की संख्या, इसका फॉर्मूला होता है 360 बटे, ठीक है, बाई कोण होता है। क्या होता है, बाई कोण, यानी आप 60 का क्या कर दोगे, भाग दे दोगे। तो 0 से 0 और 6 से 6, तो भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ पे 6 आ जाएगी। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 6। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 7वां क्वेश्चन आता है। 7वें क्वेश्चन में देखो क्या पूछ रहा है, तो 7वें क्वेश्चन में ये आपसे पूछ रहा है कि x का मान ज्ञात कीजिए। ये आकृति दी गई, इसमें x का मान ज्ञात करो। तो इसमें देखो 4 कोण दिए हैं आपको, एक 90 दिया है, एक 60 दिया है, एक 110 दिया है और एक x दिया है। x का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो देखो चारों कोण बाह्य कोण है, यानी बाहरी कोण है। तो आपको क्या करना है, आपको पता है कि बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। चारों को जोड़ते हैं, तो सभी कोणों को हम जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे, यहाँ पे 90 जोड़ा हमने, प्लस अगला कौन सा है, 60 जोड़ा, प्लस उसके बाद कौन सा है, 110, ठीक है, प्लस कितना हो गया, x। तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 360 आएगा। ठीक है, और दोनों को जोड़ेंगे इन तीनों को तो कितना आएगा, यहाँ पे 260 आ जाएगा, जोड़ लेना आप लोग। और प्लस कितना होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 360 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 360। ठीक है, उसमें से ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 260। इसका मतलब ये है कि x का मान कितना आ गया, 360 में 260 जाएंगे तो सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 डिग्री। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, x का मान कितना आ गया, 100 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब ये 7वां क्वेश्चन करने के बाद हम 8वें क्वेश्चन को करेंगे। देखो 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, एक बहुभुज का अंतःकोण कितना, 180 है, उसकी भुजाओं की संख्या निकालनी है। अब देखो आप यहाँ पे, कि हमको पता है कि अंतःकोण कितना 180 है, तो बाह्य कोण निकालना है। पहले पहले क्या निकालेंगे हम, यहाँ पे वाय कोण निकालेंगे। वाय कोण निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, वाय कोण आएगा यहाँ पे 180 माइनस 180, 180 में से 180 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 0 डिग्री आ रहा है, यानी बाह्य कोण क्या आ रहा है, 0 डिग्री। जबकि बाह्य कोण 0 डिग्री हो ही नहीं सकता, तो हम क्या लिखेंगे, इसमें भुजाओं की संख्या निकालना संभव नहीं है। भुजाओं की संख्या ज्ञात करना संभव नहीं है। क्लियर हो गया ये, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो हम 90 क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। 90 क्वेश्चन क्या होगा, देखो 90 क्वेश्चन देखो, 90 क्वेश्चन को देखते हैं। एक समांतर चतुर्भुज है पी क्यू आर, इसमें एंगल आर की वैल्यू 80 डिग्री दी है, और आपको अन्य सभी कोण ज्ञात करने हैं। बकाया के 3 बचे हैं, वो तीनों कोण ज्ञात करने हैं। तो देखो बच्चों, आपको बता दूं मैं कि जब भी ये बात करते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज की, तो आपको ध्यान रखना है एंगल आर जो है वो एंगल पी के बराबर होगा। यानी कि सामने सामने के कोण कैसे होते हैं, एक जैसे होते हैं। अगर ये वाला 80 का है तो ये वाला पी भी क्या हो जाएगा, 80 का हो जाएगा। और ये जितने का एस होगा, जितने का क्या होगा, एस होगा, उतने का ही क्या होगा, क्यू होगा। समझ में आ गई बात हो, पी जो आर है वो पी के बराबर होगा, एस है वो क्यू के बराबर होगा। तो आपको क्या करना है, पहला एंगल तो आपको क्लियर निकल आएगा इसमें। देखो फर्स्ट एंगल तो निकल आएगा, एंगल आर की वैल्यू कितनी है, 80, तो एंगल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एंगल पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। यानी कि एंगल पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल पी की वैल्यू हो जाएगी 80 डिग्री। फर्स्ट आंसर आ गया, ये आपका पहला आंसर निकल के आ गया। ठीक है, पहला कोण बचे कितने, 2 कोण बचे हैं, 2 कोण भी हम लोग निकाल लेंगे। पहला कोण निकल के आ गया। 2 कोण कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे आपको पता है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे, एंगल आर प्लस एंगल क्यू, ठीक है, तो एंगल आर प्लस एंगल क्यू ये कितने हो जाते हैं, 180 डिग्री हो जाता है। दोनों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री। क्यों होता है, क्योंकि ये दोनों आसन्न कोण है। कैसे कोण है ये, आसन्न कोण है। ठीक है, तो जोड़ो इनको। तो यहाँ पे एंगल आर की वैल्यू तो आपको दी है 80, दिए कि नहीं। एंगल क्यू बराबर कितना है, 180, और यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे एंगल क्यू की, तो कितनी हो जाएगी, 180 डिग्री, और माइनस कितना हो जाएगा, 30। ठीक है, तो
सॉरी, माइनस माइनस हो जाएगा 80। 30 नहीं है, कितना है, 80 है। 80, तो 180 में से एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 100 आ जाएगी नहीं। 180 में से 80 गए, तो जो वैल्यू एंगल क्यू की है वही एंगल एस की है, तो एंगल एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एंगल एस की वैल्यू भी 100 हो जाएगी। तीनों वैल्यू आ गई, तीनों मान आ चुके हैं कि नहीं, देखो एंगल क्यू का मान कितना है 100, एंगल इसका मान भी कितना है 100। क्लियर हो गया, तो इस तरीके से आपको आंसर निकाल लेनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कि एक बहुभुज, एक समबाहुभुज है, उसके बहिष्कोण और अंतकोण का अनुपात 1:4 है। बहिष्कोण और अंतकोण का अनुपात, तो आपको पता होगा बहिष्कोण अंतकोण का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे हम x, पहले एंगल को x मान ले तो दूसरे को क्या मानेंगे 4x। दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180, ठीक है। तो x और 4x कितना हो गया, यहाँ पे 5x हो गया, बराबर कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। और x बराबर कितना आ जाएगा 180 बटे कितना आ जाएगा 5। अब इसको काटते हैं, काटे 5 से काटेंगे, देखो 5 एकम 5, 5×3 = 15, और 5×3 = 15, 3 बचे 5×30, यानी x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया यहाँ पे 36। x का मान कितना आ गया 36 डिग्री आ गया। अब आपको भुजाओं की संख्या निकालनी है। क्या निकालना है आपको, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। देखो भुजाओं की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, 360 में हम बाइकोण का मान भाग देते, बाइकोण कितना है 36 है, 36 से ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। आपको भुजाओं की संख्या कितनी आ गई 10 आ गई, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये 10वें का आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है आपको समांतर चतुर्भुज में एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो समांतर चतुर्भुज आपको पता होगा, और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है आपको क्लियर मैंने पहले ही समझाया था कि सामने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो पहले तो हम इनकी तुलना करते हैं कि 6y जो है, यहाँ पे जो 6y है वो किसके बराबर हो जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा 120 बटे में कितना हो जाएगा 6, 6 से काट दो, 6 दूनी 6 दूनी 12, तो y का मान कितना हो गया यहाँ पे 20 हो गया। फर्स्ट आंसर आ गया आपका, y का मान कितना निकल के आ गया 20, फर्स्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब x का मान बचा है, x का मान कैसे निकालेंगे, आपको पता है ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों कैसे हैं, आसन्न कोण है, दोनों को प्लस कर देते हैं, दोनों क्या करते हैं यहाँ पे प्लस कर देते हैं। तो प्लस करते हैं तो कितना आएगा, तो अगली लाइन हमारी यही होगी, यहाँ पे प्लस करते हैं इसको, कितना 120 प्लस 5x, कितना ये 5x नोट कर लेना, 120 प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक है। जोड़ो तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 130 प्लस कितना हो जाएगा 5x बराबर कितना है 180, और 5x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 130 इधर जाएंगे तो माइनस 130, तो यहाँ पे 5x बराबर कितना आ जाएगा, 5x बराबर आ जाएगा 50, और x बराबर आ जाएगा यहाँ पे 50/5, 5 से कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, फाइनली x बराबर आ जाएगा 10। ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। x बराबर 10 क्या है आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन से का, 11वें का, क्लियर हो गया। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करना है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में आपको पी क्यू आर एस में x का मान ज्ञात करना है, समलंब चतुर्भुज है, तो वही आपको वही काम करना है, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे x-20 प्लस x+40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 180, आसन्न कोण है इसीलिए x कितना हो गया 2x हो गया, प्लस 40 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे 20 बराबर कितना बचा 180, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 2x बचेगा, और 180 ये 20 इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो गया फाइनली, फाइनली x बराबर आ जाएगा आपका, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है बच्चों, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यहाँ पे 160 बचाइए, बटे में कितना आएगा 2, 2 से काट दो 2 8 16, तो x का मान आ जाएगा यहाँ पे 80, ठीक है। इसको नोट कर लेना, x का मान कितना है 80 आए, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 का है ये। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखो, क्वेश्चन नंबर 15 है एक चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है। चतुर्भुज के 3 कोण बराबर है, उनका एक कोण कितना 120 है, यानी चारों कोण दिए हैं, उसमें से ये बता रहे हैं तीनों कोण बराबर है। तो पहले कोण को भी हमने x मान लिया, दूसरे को भी x मान लिया, तीसरे को भी क्या मान लिया x मान लिया, और चौथा आपको पता है 120 है ही। तो चारों का जोड़ कितना होता है 360 होता है। तो x x x कितने हो गए यहाँ पे 3x हो गया, और प्लस कितना हो गया यहाँ पे 120 इक्वल टू कितना है 360। तो यहाँ पे 3x बचा बराबर 360, और ये 120 इधर जाएंगे तो माइनस का 120। ठीक है, तो फाइनली यहाँ पे क्या है 3x आ गया, 360 में से 120 जाएंगे तो 0। ठीक है, यहाँ पे कितना है 6 में से 2 गए 4, और कितना है यहाँ पे 2, 240 बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया 240, बड़े में कितना आ जाएगा 3, 3 अट्ठे 24। तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया यहाँ पे 80। x का मान कितना है 80, आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका क्लियर आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई गलती लग रही है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए, हम उस गलती को सुधारेंगे। और मिलते एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।